जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम एचपी टैट के लिए आपको केमिस्ट्री की सीरीज लेके आए हैं और आज हमारी वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले हमने वीडियो 6 तक अपनी कंप्लीट कर ली है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से हर वीडियोस में मैं आपको बोलता हूँ, जल्दी से एक छोटा सा हार्ट ज़रूर रिएक्ट किया करें अगर हमारी वीडियो पसंद आती है। और जो ये वीडियोस रहने वाली है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए रहने वाली है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। उसी प्लेलिस्ट में जाके आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी देख सकते हैं, जो कि टॉपिक वाइज, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन की सीरीज आपको फिजिक्स की रहने वाली है। हर एक टॉपिक के एमसीक्यू आपके लिए बना के रखे हैं, आप जरूर वहां जाके हमारी वीडियोस को देखें और वीडियोस पसंद आएगी तो जल्दी से हार्ट जरूर रिएक्ट कर दें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम फाइबर्स एंड प्लास्टिक और पॉलीमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। क्लास 8 का टॉपिक रहता है ये, और पॉलीमर हमारे पास क्लास +2 का टॉपिक रहता है, जो कि अब एनसीईआरटी ने क्या कर दिया है, काट दिया है। पर कुछ ऐसे टॉपिक है जो क्लास 8 में भी इंटर रिलेट करते हैं पॉलीमर्स के, तो हम उन टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइबर्स किसको बोलते हैं। फाइबर्स हमारे पास क्या होता है, फाइबर्स होते हैं हमारे पास, फाइबर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल। फाइबर्स क्या होते हैं, एक हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर रहता है फाइबर्स का, और क्या रहता है इसमें, लॉन्ग देन, और क्या रहते हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो फाइबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है आपको, एक तो इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और दूसरी इसमें बात क्या रहती है, ये फ्लेक्सिबल होता है। फाइबर्स क्या रहता है हमारे पास, फ्लेक्सिबल रहता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज रहती है। हमारे पास दो प्रकार के फाइबर्स है दोस्तों, आपको पता भी होगा। दो प्रकार के फाइबर्स कौन कौन से हमारे पास, एक रहता है हमारे पास नेचुरल फाइबर्स और एक रहता है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या रहते हैं दोस्तों, नेचुरल फाइबर्स रहता है आपका जो कि हम फाइबर्स विच आर ओबिटेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे फाइबर जिनको प्लांट्स और एनिमल, जो हमें क्या करें, प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। एग्जांपल दोस्तों, एग्जांपल से ही क्वेश्चन आपको आता है पेपर में। तो सिल्क आपका नेचुरल फाइबर्स है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ये, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स के मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। पहला एग्जांपल क्या है दोस्तों, सिल्क क्या आपके पास नेचुरल फाइबर है। दूसरा एग्जांपल है आपके पास वूल भी क्या आपके पास नेचुरल फाइबर है, वूल। तीसरा क्या आपके पास, डीएनए भी क्या आपके पास नेचुरल फाइबर्स है। प्रोटीन, PROTEINS, प्रोटीन्स भी क्या है आपके पास नेचुरल फाइबर्स है। सेलुलोज, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। सेलुलोज हमारे पास कौन सा फाइबर है, तो सेलुलोज हमारे पास कौन सा फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, जिसको हम फाइबर्स है जो कि हमारे पास कहां से ओबिटेन होता है, ये ग्लूकोज, कहां से ऑब्टेन करते हैं हम इसको, ग्लूकोज से ऑब्टेन करते हैं। अगर जो कि हमारे पास β14 लिंकेज में ये रहता है। तो इतना आपको डीप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सेलुलोज जो है वो आपके पास नेचुरल फाइबर है और इसको कहां से ऑब्टेन करते हैं, हम ग्लूकोज से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या रहते हैं आपके पास, सिंथेटिक फाइबर्स रहते हैं आपके पास जिसको हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, या जो कि हमारे पास लैब में प्रिपेयर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। इनके मेनली एग्जांपल दोस्तों, एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइलोन आपके पास क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। रेवन, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, रेवन से, नाइलोन से। और अगला क्या आपके पास, प्लास्टिक। ये तीनों ही क्या है आपके पास, सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है, नाइलोन, रेवन और प्लास्टिक। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सिंथेटिक फाइबर्स मैं आपको बता दूं क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स हमारे पास, जो कि हमारे को कहां से, कौन ह्यूमन बीइंग द्वारा ये बनाए जाते हैं, लैब में ये प्रिपेयर किए जाते हैं। ऐसे फाइबर्स को क्या बोलते हैं, हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या क्या थे दोस्तों, रेवन, नाइलोन और प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, रेवन को डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको रब कर लेता हूं, रेवन, RAYON, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेवन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल सिल्क भी हम इसको बोलते हैं। और रेवन को हम दोस्तों कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वुड से, वुड पल्प से। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसको, वुड की पल्प से एग्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और वुड पल्प को हम केमिकली ट्रीटमेंट, वुड पल्प इसको हम सेमी सिंथेटिक्स भी बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, क्योंकि ओबिटेंड ये नेचुरल फाइबर से होता है, पर नेचुरल फाइबर को हम केमिकल ट्रीटमेंट देके क्या बनाते हैं, इसको रेवन बनाते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। रेवन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। एक और क्वेश्चन इसी से आता है जो हमारे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन है आपके पास आर्टिफिशियल वूल। दोस्तों आर्टिफिशियल सिल्क अलग है, आर्टिफिशियल वूल अलग है। आर्टिफिशियल वूल बोलते हैं हम एक्राइलिक को, ACRYLIC। आर्टिफिशियल वूल हम किसको बोलते हैं, एक्राइलिक को बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास नाइलोन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहता है आपके पास, नाइलोन रहता है। नाइलोन को हम डिस्कस करेंगे। नाइलोन, NYLON, नाइलोन। तो नाइलोन एक ऐसा पहला, फर्स्ट, ध्यान रखना, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो पूरी तरीके से ये प्रिपेयर हो गया था। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है कौन हमारे पास, नाइलोन, जो कि पहली बार फुली प्रोसेस्ड से ये प्रिपेयर किया गया था। और ये प्रिपेयर दोस्तों कहां से किया गया, ये किया गया कोल, वाटर एंड एयर, तीनों से ये क्या किया था, प्रिपेयर किया था। केमिकल यूनिट्स क्या रहती है, इसको मोनोमर यूनिट, नाइलोन की मोनोमर यूनिट क्या रहती है दोस्तों, पॉलीअमाइड रहती है, POLYAMIDES। पॉलीअमाइड इसकी क्या रहती है, मोनोमर यूनिट रहती है। केमिकल यूनिट रहती है दोस्तों पॉलीअमाइड्स, इसकी मोनोमर यूनिट मैं यहाँ पे लिखूंगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। मिथाइल, मिथाइल डाइअमाइन प्लस एडिपिक एसिड। तो मिथाइल डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, हमारे पास नाइलोन बोलते हैं। नाइलोन की मोनोमर यूनिट क्या रहती है, मिथाइल डाइअमीन और एडिपिक एसिड इसकी मोनोमर यूनिट रहती है। और केमिकल यूनिट इसकी पॉलीअमाइड से ये बना होता है। नाइलोन पहला ऐसा सिंथेटिक फुली प्रोसेस सिंथेटिक फाइबर है जो कि ओबिटेंड करते हैं हम किससे, कोल, वाटर एंड एयर से इसको हम ओबिटेंड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हमारे पास क्या होता है, प्लास्टिक हमारे पास एक प्रकार से नेचुरल ही मटेरियल है जिसको हम ओबिटेंड करते हैं सेलुलोज, सेलुलोज से, कोल से और नेचुरल गैसेस से, नेचुरल गैसेस से और क्रूड ऑयल से। इन सब से हम प्लास्टिक को ओबिटेंड करते हैं, बनाते हैं। प्लास्टिक की जो मोनोमर यूनिट रहती है वो रहती है हमारे पास पॉलीथीन, POLYTHENE, मतलब इथाइलिन से ये बना होता है, ETHYLENE। इथाइलिन को क्या लिखते हैं हम, C डबल बॉन्ड C H H H और H, ये हमारे पास इथाइलिन रहता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है। प्लास्टिक हमारे पास इथाइलिन से, हम इसको मोनोमर, इसकी इथाइलिन यूनिट रहती है, पॉलीथीन इसकी मोनोमर यूनिट रहती है, और C2H4 इसका फॉर्मूला है। सेलुलोज, और सेलुलोज, कोल, साल्ट, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से क्या बनता है, ये प्लास्टिक बनता है। तो प्लास्टिक हमारे पास दो टाइप के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोनों ही प्लास्टिक। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की डेफिनेशन लिख रखी है, आपको एक्सप्लेन भी कर दी। तो दो प्रकार के हमारे पास प्लास्टिक रहते हैं। एक रहता है हमारे पास, यहाँ मैं आपको लिख दूं, प्लास्टिक, प्लास्टिक हमेशा कितने प्रकार के रहते हैं, दो प्रकार के रहते हैं। एक रहता है आपके पास थर्मोप्लास्टिक, एक क्या है दोस्तों आपके पास, थर्मो, THERMO, थर्मोप्लास्टिक। एक आपके पास थर्मोप्लास्टिक रहता है, एक आपके पास थर्मोसेटिंग रहता है। दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक कौन से प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो डिफॉर्म्ड क्या हो जाए, इजिली हो जाए, डिफॉर्म्ड इजिली हो जाए, जो जल्दी से अपनी शेप को क्या कर दे, चेंज कर दे, ठीक है। ऑन हीटिंग करने पे जो अपनी शेप को चेंज कर दे उसके क्या बोलते हैं हम, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या रहते हैं दोस्तों, पॉलीथीन, पॉलीथीन आपने सुन रखा होगा, जल्दी जैसे हम जलाते हैं वो अपनी शेप क्या कर देता है, चेंज कर देता है। पॉलीथीन हो गया, PVC हो गया, पॉलीस्टाइरीन, STYRENE, पॉलीस्टाइरीन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल हमेशा आप लर्न किया करो, बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, जो डिफॉर्म्ड
नहीं होते दोस्तों। दे कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड या दे कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। डिफॉर्म्ड नहीं होते किस पे? ऑन हीटिंग पे। हीटिंग करने पे ये अपनी शेप को चेंज नहीं करते, ऐसे को क्या बोलते हैं हम? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या रहता है? हमेशा आपका थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल रहता है। नेक्स्ट आपका मेलेमाइन। मेलेमाइन भी आपका किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। सिलिकॉन, ये भी आपके पास थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। लास्ट आपका फिनोलिक, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेलेमाइन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेलेमाइन। ठीक है दोस्तों, तो मेलेमाइन आपको बता दूं, जो आपके पास मेलेमाइन रहता है, मेलेमाइन एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल दोस्तों? थर्मोसेटिंग का ही एग्जाम्पल है। और मेलेमाइन जब भी रहता है आपके पास, तो मेलेमाइन क्या रहता है दोस्तों? जो कि आपको पास फ्लेम रेजिस्टेंस, मतलब फायर प्रूफ जो कपड़े बनते हैं वो किससे बने रहते हैं दोस्तों? मेलेमाइन प्लास्टिक से बने रहते हैं। जो मेलेमाइन प्लास्टिक है ये जल्दी से आपका क्या बोलते हैं, आग में या आग में आपका जल्दी से ये फ्लेम नहीं पकड़ता। ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलते हैं? मेलेमाइन प्लास्टिक बोलते हैं। जो आपके फायरमैन होते हैं उनकी जो जैकेट बनी होती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, जो फायरमैन है उनकी जो जैकेट्स बनी है, जो जैकेट्स बनी है वो किससे बनी होती है? आपकी मेलेमाइन से बनी होती है। किससे बनी होती है? मेलेमाइन से बनी होती है, क्योंकि वो जल्दी आग नहीं पकड़ती। एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है, बुलेट प्रूफ। जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती है वो किससे बनी होती है? बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनी होती है? वो बनी होती है आपके पास केवलर से। किससे बनी होती है? केवलर से बनी होती है। और केवलर किससे बना दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है, टेरापिथाइलिक। TH स्पेलिंग देख लेना, TERE होता है दोस्तों, TEREPHTHALIC, टेरापिथाइलिक एसिड। साथ में पॉली पैराफिनाइलिन से ये बना होता है केवलर। केवलर का यूज हम कहाँ करते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने को करते हैं। और एचपी टेट में ये क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। आपको तीनों प्लास्टिक यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग और मेलेमाइन, तीनों ही आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स इज आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मोनोमर्स। पॉलीमर एक प्रकार से हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। क्या होता है दोस्तों? हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होता है ये पॉलीमर आपका। ठीक है, जो कि आपके पास मोनोमर यूनिट, कम से कम आपकी मोनोमर यूनिट से मिलके बना होता है। कम से कम 50, 15, 50, 100 मोनोमर यूनिट जब आपस में मिलती है तो क्या फॉर्म करती है? वो पॉलीमर फॉर्म करती है। तो ये हाई मॉलिक्यूलर मास रहता है। ठीक है, पॉलीमर भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉलीमर्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, एक है आपके पास एडिशन पॉलीमर, एक है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। तो दोनों ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, एडिशन और कंडेंसेशन किसको बोलते हैं हम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, तो जो आपके पास एडिशन पॉलीमर होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स आर अक्कर बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल विच पोजेस ट्रिपल और डबल बॉन्ड। जिसमें भी आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए, ऐसे पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं हम? एडिशन पॉलीमर्स बोलते हैं। एग्जांपल दोस्तों उसका, पहला एग्जांपल आपका इथीन। तो इथीन किससे बना होता है दोस्तों? आपको पता होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका टेफ्लॉन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपका किससे बना है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन आपका किससे बना होता है? पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर आपको इंपॉर्टेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या लगा होता है? C6H5, बेंजीन रिंग लगी होती है। ये आपका कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, बेंजीन रिंग, साथ में क्या लिखा होता है? CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या आपके पास? पॉलीस्टाइरीन है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या रहता है आपका, यही लिख दूंगा मैं, पॉलीविनाइल पीवीसी जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी मोनोमर यूनिट विनाइल क्लोराइड रहती है जो कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसकी क्या रहती है, मोनोमर यूनिट रहती है। तो ये है आपके पास पीवीसी। तो ये ऐसे पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं, हम एडिशन पॉलीमर्स बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हम किसको बोलते हैं ये हम एक्सप्लेन करेंगे। CONDENSATION, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो ऐसे पॉलीमर्स, in this process smaller molecules react with each other to form a large structural unit while eliminating by product like a water or methanol। ऐसे पॉलीमर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर बनाए। दोस्तों ऐसे छोटे मोनोमर आपस में कंबाइन होके लार्ज स्ट्रक्चर बनाए और साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट हमेशा छोड़ के जाए। साइड प्रोडक्ट में हमेशा क्या रहेगा, या तो H2O रिमूव होगा या मिथेनॉल रिमूव होगा। ठीक है दोस्तों, मिथेनॉल क्या होगा, CH3OH रिमूव होगा, या आपके पास H2O रिमूव होगा या आपके पास CH3OH रिमूव होगा। तो ऐसे पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं, हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलते हैं, जो कि छोटे छोटे मोनोमर यूनिट से बनके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाए और साथ में आपके पास वाटर और मिथेनॉल क्या करे, लूज करे। तो ऐसे पॉलीमर को क्या बोलते हैं, हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम करेंगे, इसका एग्जाम्पल आपको लिख लेता हूं मैं, नाइलॉन 66। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों नाइलॉन 66। इसकी मैं आपको यूनिट भी बताऊंगा और इसके मोनोमर यूनिट भी बताऊंगा किससे बना है। तो नाइलॉन 66 है जो हमारे पास, वो बना होता है आपके पास, सॉरी दोस्तों, नाइलॉन 66 आपके पास किससे बना है, H2N, साथ में क्या होता, सॉरी दोस्तों रबर निकल गया, H2N, साथ में होता लगा CH2 6NH2। इसको बोलते हैं हम हेक्सामिथाइल डाइअमीन। प्लस साथ में क्या होता है आपका HOOC इंटू CH2 4COOH। इसको बोलते हैं हम एडेपिक एसिड। तो ये क्या करते हैं आपस में दोस्तों, ये कंबाइन होते हैं। तो इनका क्या होता है दोस्तों, आपने देख रखा होगा कि यहां से क्या होगा, आपका एक H रिमूव होगा, यहां से क्या होगा, एक H रिमूव होगा, एक H यहां से रिमूव होगा, एक H कहां से होगा, यहां से रिमूव होगा। ठीक है दोस्तों, OH, एक OH यहां से रिमूव होगा और एक OH यहां से रिमूव होगा। तो दोस्तों ये क्या बन गया, एक H2O ये रिमूव होगा और एक H2O ये क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये क्या बनेगा, देखो दोस्तों यहां से H रिमूव होगा तो क्या बचेगा, ये NH। ठीक है, साथ में क्या बचेगा, CH2 6। यहाँ पे भी दोस्तों एक H रिमूव होगा, यहाँ पे क्या एक H रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, NH। साथ में क्या लग गया दोस्तों, यहाँ से OH रिमूव हो गया, बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड O। साथ में क्या बचा, CH2 4 और यहाँ C डबल बॉन्ड O। तो ऐसे दोस्तों लार्ज मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नाइलॉन 66 बनाते हैं। साथ में लॉस किसका हुआ दोस्तों, N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का क्या होता है, लॉस होता है, लूज करते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं, हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स बोलते हैं। वैसी सेम एग्जांपल दोस्तों नाइलॉन 6 का भी रहता है। ठीक है, नाइलॉन 6 की आपको मोनोमर यूनिट बहुत बार एग्जाम में आई, अब तो हो सकता है बेशक दोस्तों इस बार नहीं आए, क्योंकि पॉलीमर वाला चैप्टर आपका +2 से एनसीईआरटी ने कट कर दिया है। तो ये सारी चीजें +2 में थी बट अब एनसीईआरटी ने कट कर दिया है। तो थोड़ा बहुत आपके फाइबर्स वाले क्लास 8 के चैप्टर में है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। तो नाइलॉन 6 की आपके पास यूनिट क्या रहती है दोस्तों, कैप्रोलैक्टम रहती है, कैप्रोलैक्टम रहती है। और इसका आपको स्ट्रक्चर भी मैं बता दूं, मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, नाइलॉन 6 जिसकी मोनोमर यूनिट क्या रहती है दोस्तों, कैप्रोलैक्टम रहती है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता दूं क्या रहता है, ऐसे, फिर ऐसे 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 C डबल बॉन्ड O था साथ में और एक ऐसे शायद। तो स्ट्रक्चर आप ऊपर दोस्तों, सॉरी गलती, यहाँ मिल गया N और यहाँ लगा होता है H। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कैप्रो
लैक्टम बोलते हैं, जो कि किसका स्ट्रक्चर रहता है, नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर रहता है। और इसकी मोनोमर यूनिट भी दोस्तों H2N, कई बार इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH25, साथ में C डबल बॉन्ड O OH। तो इसमें भी दोस्तों वाटर लूज होता है। कहां से वाटर लूज होगा, इसका OH लूज हो जाएगा और इसका एक H लूज हो जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों, ये NH CH25 C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या रहता है दोस्तों, इसका मोनोमर यूनिट से क्या बनता है, ये नाइलॉन 6 का पॉलीमर बनता है। तो नेक्स्ट है आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स। मैंने आपको बता दिए, दोनों ही यहाँ पे डिफरेंस बता दिए, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66 के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी मेंशन है कैप्रोलैक्टम इसकी यूनिट रहती है, इसकी यूनिट हेक्सोमिथाइल डाइमीन और एडिपिक एसिड रहती है। कंडेंसेशन पॉलीमर आपको बता दिए क्या रहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड आपका वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर, और ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या रहती है, तो आपको जनरली बता दूं कि जब हम नेचुरल रबर को हीट करते हैं, नेचुरल रबर को जब हम हीट करते हैं किसके साथ, सल्फर के साथ, एट 375 टू 415 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमारे को उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जो रबर की इलास्टिसिटी हो, जो रबर की इलास्टिसिटी हो वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रबर में सल्फर को ऐड करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। तो आपको बता दूं एक और, अच्छा इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूं थोड़ा सा दोस्तों, एग्जाम में तो आया नहीं है पर आपको जनरल सा आइडिया लग जाएगा कि CH2 सिंगल CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम आइसोप्रीन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम आइसोप्रीन बोलते हैं। जब इसमें दोस्तों क्या एक और आइसोप्रीन, मतलब CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2, जब दोस्तों इन दोनों में क्या ऐड हो जाए, सल्फर ऐड हो जाए, मतलब इन दोनों में क्या हो जाता है, सल्फर ऐड हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको साइड में बना के देता हूं दोस्तों। क्या होता है कि अब इन दोनों में क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर ऐड हो जाएगा, यहाँ सल्फर ऐड हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका CH2 C CH3 सिंगल बॉन्ड रह जाएगा यहाँ पे CH CH2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 C CH3। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा दोस्तों, सल्फर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या ऐड हो जाएगा, सल्फर ऐड हो जाएगा, CH CH2। तो इस सल्फर को ऐड को हम क्या बोलते हैं, वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। जब सल्फर ऐड करें हम किसे, नेचुरल रबर में। और नेचुरल रबर की यूनिट क्या रहती है दोस्तों, मोनोमर यूनिट क्या रहती है, आइसोप्रीन रहती है। और आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या रहता है दोस्तों, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या रहता है, मैं एक बार फिर से बना दूं यहाँ पे। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर रहता है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड C, साथ में क्या लगाओ CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं हम आइसोप्रीन। और इसका आपका आईपीएसी नेम होता है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो आईपीएसी नेम क्या रहता है इसका, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन। किसका दोस्तों, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन क्या है आपके पास, एक नेचुरल रबड़ है। एक दोस्तों हमारे पास सिंथेटिक रबड़ आता है। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, सिंथेटिक रबड़ भी आता है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं सिंथेटिक रबड़ भी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बता रखा है सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़ क्या रहता है आपके पास, SYNTHETIC। सिंथेटिक रबड़ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल रबड़ को बोलते हैं हम आइसोप्रीन, सिंथेटिक रबड़ को बोलते हैं हम नियोप्रीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसको नियोप्रीन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है आपके पास, सेम उसी तरह CH2 डबल बॉन्ड C, पर यहाँ पे दोस्तों क्या लगता था, CH3 लगता था, पर अब यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोरीन लगेगा। और आगे क्या रहेगा, CH2। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन बोलते हैं, नियोप्रीन बोलते हैं। जिसमें क्लोरीन लग जाए उसको नियोप्रीन बन जाएगा, और या अगर यहाँ पे CH3 लग जाए तो आइसोप्रीन बन जाएगा। इसका दोस्तों आईपीएसी नेमिंग क्या रहता है, अब वहां पे 2 मिथाइल था, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन। ये तो दोस्तों सेम ही रहेगा। अगर 2 मिथाइल है तो आपके पास आइसोप्रीन बनेगा, नेचुरल रबड़ जिसे हम कहते हैं। अगर आपके पास क्लोरीन है लगा हुआ तो वो नियोप्रीन बनेगा, जिसको हम बोलेंगे 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो कुछ आपके पास पॉलीमर्स के आपके मोनोमर यूनिट लिख रखे, आप उनको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपके पास नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का मैंने आपको बता दिया क्या रहता है,
लैक्टम रहता है, तो ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट आपके पास पीवीसी, तो पीवीसी भी मैंने आपको बता दिया था क्या मोनोमर यूनिट रहती है इसकी, विनाइल, विनाइल क्लोराइड इसकी मोनोमर यूनिट रहती है, जो जिसका स्ट्रक्चर क्या रहता है दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में क्या लगा होता है, Cl लगा होता है। नेक्स्ट आपके पास पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन क्या होता है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बता रहा क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, स्टाइरीन लगा होता है। और स्टाइरीन का क्या स्ट्रक्चर रहता है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH साथ में क्या लगा होता है, C6H5 बेंजीन रिंग लगा होता है। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं बेंजीन रिंग, साथ में क्या लगा होता है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, स्टाइरीन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट होती है हमारे पास CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट मोनोमर यूनिट थी। कैप्रोरेक्टम नाइलॉन 6 की, विनाइल क्लोराइड PVC की, पॉलीस्टाइरीन आपके पास, स्टाइरीन आपके पास पॉलीस्टाइरीन की, टेफ्लॉन की आपका CF2। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपकी वीडियो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है हार्ट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको कंटेंट बनाने में। तो प्लीज 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 दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट जरूर करें और लाइक जरूर करें। एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या स्टूडेंट पॉइंट VD के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट रहता है, तो आप वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको हमारी PDF चाहिए, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।